बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है कर्तव्य और गुलामी। ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, कर्तव्य और गुलामी। परंतु ये उत्पन्न कैसे होते हैं, इस पर आज विचार करेंगे। वैसे तो भारतीय संविधान में कर्तव्य अधिकार की बात की गई है और सबसे पहले अधिकारों की बात की गई है संविधान के भाग 3 में, और 4 में कर्तव्यों की बात की गई है। यानी अधिकार प्रमुख है और अधिकार जब मिलता है तो कर्तव्य बनता है। जब कर्तव्य पहले आता है तो फिर विद्रोह बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। भारतीय संविधान हमारा मानवीय जीवन पर अधिरोपित होता है, इसलिए ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संविधान बनाया ही इसलिए गया है कि समस्त भारतवासी के अंतर्चित्त में समाहित हो जाए। जिस तरह आज़ादी से पहले भारतवासियों के अंतर्चित्त में मनुस्मृति, जातिवाद की विभेदकारी नीतियाँ आत्मसात हैं, उसी तरह से भारतीय संविधान के अनुसार जो समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता का चित्त भाव अंतर्चित्त में होना चाहिए और हमारा प्रयास उसी दिशा में है। आज हम कर्तव्य की बात करेंगे। जब किसी से प्रेम में ऐसा प्रतीत होने लगे कि उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तो प्रेम में जब दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगती है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह कर्तव्य होता है। दूसरे को कुछ प्रेम में दूसरे को कुछ बना देने की इच्छा कर्तव्य कहलाती है। परंतु इसके विपरीत कुछ जैविक संबंध, कुछ सामाजिक संबंध, उसके कारण जब ये बाध्यताएं अधिरोपित हो जाती हैं सामाजिक संबंधों की, तुम पिता हो, तुम पुत्र हो, तुम बेटी हो, तुम बेटा हो, तुम पति हो, तुम पत्नी हो आदि, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, प्रेम हो या ना हो। और कई बार अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए, सामाजिक रूप से अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए व्यक्ति उनको करता भी है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं होता। और जब प्रेम नहीं होता तो ऐसा किया गया कृत्य गुलामी कहलाता है। हम सामाजिक रूप से समाज में किसी व्यक्ति, किसी संबंधी के गुलाम हैं, हम करने को बाध्य हैं और हम करते हैं। तो ये गुलामी जब जब आती है तो व्यक्ति जीता तो है परंतु आनंद से नहीं जीता, करता तो है परंतु उसे आनंद नहीं मिलता। और यही काम जब वो प्रेम में करता है, समर्पित होकर करता है, तब फिर उस किए गए कृत्य को कर्तव्य के रूप में करता है। यानी अंतर्चित्त से ये भाव उठता है कि मुझे करना ही चाहिए। इससे जिसके प्रति किया जाता है उसको भी खुशी मिलती है, जो करता है उसको भी खुशी मिलती है। तो दूसरा पक्ष होता है, कर्तव्य में करते समय यदि प्रेम प्राप्त हो रहा है तो व्यक्ति करता ही जाता है। कई बार
जिसके प्रति हम कर्तव्य कर रहे हैं वो हमारे कर्तव्य को अपना अधिकार समझकर उपेक्षा का भाव ले आता है। कब ले आता है? जब उसके चित्त में ये बात डाल दी जाती कि वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्तव्य है, कोई आसान नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अंतर्चित्त में जो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए वो उत्पन्न नहीं होता। वन साइडेड प्रेम ज़्यादा समय तक चलता नहीं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त तो हो ही जाता है और फिर पीड़ा होता है, अथाह पीड़ा होती है। और ऐसी पीड़ा होती है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती। फिर कर्तव्य करने वाला व्यक्ति भी कर्तव्य को नहीं कर पाता है, वो बेमन से करता है और बेमन से किया गया कृत्य या कर्तव्य दुर्घटनाओं को जन्म देता ही देता है। तो दुर्घटनाएं समाज में होती हैं, लोग पूछते हैं, सुख नहीं है, या अगला इस तरह की छल फरेब करता है और सुखी है। आज हमारी एक बातचीत चल रही थी और करीब 2.5-3 घंटे बातचीत हुई। उनका यही कथन था, जो दूसरे इस तरह के गलत कार्य करते हैं उनको पीड़ा नहीं होती क्या, या उनको गलत नहीं लगता क्या? मैंने उनको यही जवाब दिया, क्या तुम अपने बैंक खाते की पासबुक किसी को दिखाना पसंद करते हो, या कोई दूसरा तुम्हें अपने बैंक का खाता दिखाता है? नहीं दिखाता। जब आपको बैंक का खाता नहीं दिखाता और आप भी नहीं दिखाते तो किसी के कर्मों का लेखा जोखा क्या है? हम पूर्व जन्म की बात नहीं करते, हम इसी जन्म की बात करते हैं। किसी के प्रति किसी बंद कमरे में जो कर्तव्य है, बंद कमरे के बाहर के जो कर्तव्य है, उसमें क्या लेखा जोखा बन रहा, किसी तीसरे चौथे आदमी को क्या पता। अब वो इस आधार पर निष्कर्ष निकाले वो कर्तव्य कर रहा है, कर्तव्य नहीं कर रहा है, गुलामी कर रहा है, गुलामी नहीं कर रहा है, इस तरह की बातें सोचना अपने मन में एक फितूर पैदा करना कि दूसरों को बड़ा मीठा मीठा मिल रहा है या हमको बड़ा कड़वा कड़वा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सृष्टि के अनुक्रम में इस जन्म में जैसे उनको मैंने समझाया कि पीड़ाएं 2 प्रकार से हो सकती हैं, पहले और बाद में। सुख पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है। स्त्री गर्भ की पीड़ा इसलिए झेलती है कि उसे मालूम है उसके बाद सुख है, मुझे मातृत्व सुख है, मुझे समाज का सुख है, अगर नहीं होगा तो लोग भांज कहेंगे, इसलिए वो उस पीड़ा को झेलती है। तो ये सुख जो है, दुख पहले आता है, सुख बाद में आता है। उसी तरह एक विद्यार्थी का जीवन है, विद्यार्थी को पीड़ा पहले मिलती है, बैठे रहना, किताब को पढ़ना, दिमाग को केंद्रित करना, पीड़ा ज़्यादा पहले मिलती है। और उसके बाद सुख, सुख सम्मान के साथ, सुख श्रम के साथ, क्योंकि जिस कार्य को हम करना भली भांति जानते हैं उस कार्य को करने में हमको कम पीड़ा होती है। तो अगर किसी ने अध्ययन और श्रमिक अध्ययन कर रखा है, श्रम कार्यों का अध्ययन कर रखा है, औद्योगिक शिक्षा ले रखी है, तो उसको काम करने में कम तकलीफ होगी। लेकिन अगर वो अनाड़ी है, अनट्रेंड है, तो उसको काम करने में अजीब सी उलझन होगी। एक टेलर की दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति को हमने सिर्फ अपने एक कोट में काज बनाने को दे दिए, वो राजी भी हो गया और उसने बनाना शुरू किया, लेकिन उसकी उस कार्य में अनट्रेंड था। और अनट्रेंड 3 दिन तक मैंने उसको बार बार टोका कि इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ये तब अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे कोट में पहन कर जाना पड़ता है, ये कोट वहाँ देखने में सुंदर नहीं लगेगा। 3 दिन तक उसने प्रयास किया और फिर भी उससे नहीं हुआ, क्योंकि वो अनट्रेंड व्यक्ति था। अल्टीमेटली उसने बिना मुझसे पैसे मांगे और हमको कोट वापस कर दिया। तो चूँकि अगर उसने अपने उस्ताद के साथ रहकर उस कार्य को अच्छे से सीख लिया होता तो ऐसा बहुत बड़ा कार्य नहीं था। उस कार्य को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो सुई में तागा डालना और वो छेद करने, उसमें थोड़ी सी कुछ असुविधा होती है। इसलिए मैं उस कार्य से बच रहा था कि चलो इसको करा देते हैं, किसी का
कुछ आर्थिक लाभ भी हो जाएगा। तो एक तो कृपा की जो भावना थी, मैं किसी पर कृपा जो करुणा करना चाहता था वो नहीं हुआ कि चलो उसको आज की उसकी सब्जी हो जाएगी, उसको कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो 3 दिन तक प्रयास करने के बाद भी नहीं कर सका। तो कहीं पर कर्मों का कुछ लेखा जोखा होगा। मैं देना चाहता था लेकिन वो उसको नहीं ले पाया। तो कर्तव्य और गुलामी को हम भली भांति समझें, कर्मों के लेखे जोखे को अच्छे तरह से इसको समझें। ये पहले भी हो सकते हैं, बाद भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के हो सकते हैं। जब छठी इंद्री खुलती है तब आप इसका अध्ययन कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ये बातें किताबों में नहीं मिलती। इसके लिए भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई विपश्यना की जो पद्धति है, उससे जब आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तब आपकी छठी इंद्री सक्रिय होती। जैसे काम इंद्री 14 साल में सक्रिय होती, दांत 6 महीने में निकलना शुरू हो जाते, सुनना जो है तीसरे चौथे सप्ताह में शुरू हो जाता है, बच्चे का देखना और पहचानना कुछ समय में शुरू हो जाता है। इस तरह से व्यक्ति के शरीर की इंद्रियां सक्रिय होती जाती हैं समय के साथ, मैच्योरिटी के साथ। इसी तरह से ध्यान इंद्री 21 साल में सक्रिय हो जानी चाहिए। अगर जिनकी नहीं हो पाती तो वो किसी न किसी बीमारी का, किसी न किसी उन्माद का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो इंद्री सक्रिय नहीं हो पाती और वो तथाकथित नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक होना तो एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि नास्तिक किसी चीज़ को करके देखता है तब उसको मानता है। लेकिन जो बिना करे ही नकार की भावना रखते हैं वो पूर्ण नास्तिक भी नहीं होते हैं। तो वो तो इस तरह से चोर व्यक्ति होते हैं। तो कहने का आशय है, छठी इंद्री को सक्रिय करें तो आप मानव के मानव होने का महत्व को समझ पाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बातचीत को विराम देते हैं। कर्तव्य को समझें, गुलामी को समझें और नास्तिकता को समझें, आस्तिकता को समझें। नास्तिक भी अधूरे अधूरे न रहें। मैं भी नास्तिक हूँ, लेकिन मैं नास्तिक में आस्तिक हूँ। ऐसा नास्तिक हूँ कि हर चीज़ को करके देखता हूँ। इसलिए मैंने अपने जीवन के 50 साल सिर्फ जो है करके सीखों में भी गुजारे हैं, और अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं उसको समाज के बीच बांट सकूँ। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस समय संलग्न हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए वीडियो में हम आपसे फिर भेंट करेंगे। सबका मंगल हो, कल्याण हो।